पसंद नहीं है। लोग बोलेंगे शायद लेडीज, ऐसा नहीं है कि जेंट्स को भी, ऐसा नहीं कि जेंट्स को शॉपिंग करना पसंद नहीं है ना, जेंट्स को भी शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तो इसमें हम कोई जेंडर का के आधार पे जो हम ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि स्त्रियों को शॉपिंग करना पसंद है या पुरुष को नहीं पसंद है ना। हर एक को शॉपिंग करना पसंद है। हर एक का हमारा उद्देश्य क्या है, हम कमाते क्यों? क्योंकि हम खर्च कर सकें, है ना। खर्च करने के लिए हम पैसा कमाते हैं। और जब हम खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, और हम देखते चले आ रहे हैं प्रारंभ से ही कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल असंभव है ना। हम कमाते हैं, खर्च भी करते हैं। जब खर्च करने की बात आ रही है तो कुछ हम देखेंगे आज बाइबल पे आधारित सिद्धांत जो हमारी स्पेंडिंग को, जो खर्च करने को प्रभावित करने चाहिए, इन्फ्लुएंस करने चाहिए। हम सब खर्च करते आ रहे हैं ना, और हम खर्च करते भी हैं और करते रहेंगे। अंतिम सांस तक हम खर्च करते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मात्रा में। लेकिन हमारे खर्चों के ऊपर कौन से आज सिद्धांत हैं, कौन सी बातें हैं जो इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, आज हम उन बातों पे देखने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा खर्चे का नियम है वो है संतुष्टि, कंटेंटमेंट, है ना। बाइबल में जो ये शब्द जब हम बात करते हैं कंटेंटमेंट की या संतुष्टि की, वो हम देखते हैं ज्यादातर वो धन के साथ जोड़ा गया ये शब्द, है ना। धन के संदर्भ में उसको जोड़ करके कहा गया है संतुष्ट रहना। इट हैज टू डू मच विद मनी, है ना। यहाँ पर ये चीज जो संतुष्टि है ये ऑटोमेटिकली नहीं आती है, लेकिन हमें क्या करना है, संतुष्ट रहना सीखना है। अगर हम देखें पौलुस की पत्री में, और जो परमेश्वर के दास जिन्होंने बड़ी प्रभावशाली तरीके से सेवा करी, पौलुस हमें क्या सिखा रहे हैं फिलिपियों 4 अध्याय की 11 से लेकर 13 आयत में। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट रहूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर एक सब दशाओं में मैं नेतृत्व होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं मैंने क्या करा, संतुष्ट रहना सीखा। ऐसा नहीं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और ऑटोमेटिकली अब तो संतुष्टि मेरे अंदर आ गई, है ना। अगर ऐसा होता तो आज जो है परमेश्वर के लोगों के जीवन में धन को लेकर के जो है एक परीक्षा नहीं आती, झूठ, है ना। कई बार झूठे या समझौते करने की परीक्षा नहीं आती। क्यों? क्योंकि संतुष्ट रहना हम सीख नहीं पाए हैं। यहाँ परमेश्वर के वचन, प्रभु के दास कह रहे हैं कि मैंने संतुष्ट रहना सीखा है ना। ये 13वीं आयत जो हमने पढ़ी, ये मेरे ख्याल से हर विश्वासी जन जानता होगा, हम इसको कोट करते आए हैं, है ना। कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस व्हिच स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु यीशु मसीह जो मुझे बल देता है, मैं सबके द्वारा कर सकता हूँ। हम ज्यादातर चीजों में इसको कोट करते हैं और हर बात में हम इसको बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस संदर्भ में देखिए जो पौलुस कह रहा है। अगर हम इसको 11 से लेके 11-12 पढ़ते हैं और तब हम 13 पढ़ते हैं, तो आप देखिए इसको पौलुस किसके साथ कह रहा है। क्योंकि संतुष्टि बड़ी बड़ी मुश्किल चीज है, ऑटोमेटिकली नहीं आ जाती, ना ही आसान है कि हम संतुष्ट रहना सीख सकें, है ना। हमें दूसरों की चीजें दिखती हैं, हमें अपने आसपास चीजें दिखती हैं, हमें दुनिया में चीजें दिखाई देती हैं, हमारा भी मन करता है। और हम क्या करते हैं, चीजें उसकी वजह से हम आगे चल के देखेंगे, मैं उस पॉइंट में जाऊंगा। और हम क्या करते हैं, चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यह क्या कह रहा है, अभी कह रहा है मैंने बढ़ना भी सीखा है, घटना भी सीखा और संतुष्ट रहना सीखा है। और फिर कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे सामने एक नमूना रखा। फिलिपियों 2 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, वो जो कि सब कुछ का मालिक था, खुद परमेश्वर का पुत्र था, और फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं कहलवाया उसने, और वो उसने सब कुछ त्याग दिया, इतना नम्र किया, दीन किया कि उसने मृत्यु सह ली, सलीब की मृत्यु सह ली, सब कुछ छोड़ दिया। और उसने पृथ्वी पर बड़ा ही एक सिंपल लाइफ जी, उसने संतुष्ट रहना सीखा और हमारे सामने एक संतुष्टि का नमूना रखा, है ना। वो चीजों के पीछे नहीं भागा, जैसे आज दुनिया के लीडर्स को हम देखते हैं, वो अपने पर फोकस नहीं था। और यहाँ पे पौलुस उन्हीं से सीख करके, प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर उनके जीवन में हुआ, और उसको सीख करके वो क्या कह रहे हैं, मैंने संतुष्ट रहना सीखा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने जीवन पे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने आप को जवाब दीजिएगा। आपने कई बार जो चीजें खरीदी, क्या वो सचमुच में आवश्यक थी, या बहुत सी बार आपने चीजें खरीदी कि आप जस्ट डिससैटिस्फाइड हो चुके थे, आप उससे आपकी संतुष्टि खत्म हो गई थी, अपने आप बोलते ना मेरा दिल भर गया अब इस चीज से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गैजेट अच्छा काम कर रहा है, आपकी जो भी चीज है बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसमें कोई खराबी नहीं है। बट अब क्या आ गया, उसको लेकर क्या मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या हो, डिसकंटेंटमेंट आ गया, असंतुष्टि आ गई। और हमने शुरू में फिर देखा, फिर हम याद करें, हमें जब हमारे जीवन में असंतुष्टि आने लगे, हम याद करें हम चीजों के मालिक नहीं है। जो परमेश्वर ने धन संपत्ति हमें दी है, हम उसके मालिक नहीं है। हम एक क्या है, केवल खजांची हैं, भंडारी हैं।
जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हम इस बात को भी सीखेंगे कि हमारे खर्चे जो है असंतुष्टि की वजह से नहीं होने चाहिए, डिससैटिस्फैक्शन की वजह से, डिसकंटेंटमेंट की वजह से नहीं होने चाहिए। हमारा कोई भी खर्चा अगर आवश्यकता है तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन आज के शाम में बताना चाहता हूं, अगर आपका खर्चा आपको आवश्यकता नहीं है फॉर द टाइम, चाहे वो आपको मोबाइल चेंज करना हो, चाहे आपको लैपटॉप बदलना हो, चाहे शायद गाड़ी बदलनी हो, अगर वो आपकी नीड नहीं है, अगर जस्ट बिकॉज आप डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट हैं, तो अगर आप उस वजह से खर्चा करने जा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। क्या परमेश्वर आपने मुझे जो पैसे का ये जिम्मेदार भंडारी ठहराया है, क्या मैं इसको इस समय खर्च कर सकूं जस्ट बिकॉज कि अब मेरा मन भर गया इन चीजों से, मैं असंतुष्ट हो चुका हूं? परमेश्वर के दास कह रहे हैं मैंने संतुष्ट रहना सीखा है, बढ़ना भी सीखा है, घटना भी सीखा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अगर असंतुष्टि की वजह से क्या होता है, ऐसा नहीं कि जो चीजें हमारे पास हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, पर हम क्या करते हैं, जो हिंदुस्तानी कहावत है ना, हम अपनी चादर से भी पैर बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हम फिर उधार भी लेने लग जाते हैं, हम चाहे पर्सनल लोन्स लेने लग जाए, चाहे हम सरकार से, हम चाहे बैंक से लोने लग जाएं। क्यों? और वो क्या करता है, हमारे सर पर एक बोझ बन जाता है। हम एक स्पेशल सेशन करेंगे जो डेट के ऊपर ही है, और लेकिन आज की शाम में बताना चाहता हूं कि अगर आपके खर्चे असंतुष्टि की वजह से हो रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, टेक अ पॉज, और प्रभु से पूछे, प्रभु मेरी मदद करिए। जैसे पौलुस कह रहे हैं मैंने संतुष्ट रहना सीखा है, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है प्रभु, मैं उसमें संतुष्ट रहना सीख सकूं। है ना, हमेशा हमारी आदत है हम अपने से ऊपर देखना चाहते हैं, लेकिन आज हम उनको देखें, अपने से नीचे देखें कि हमारे से नीचे कितने हैं। हम जॉन को हमेशा अक्सर सेवा में लेकर के जाते थे, और जब हम अपने, और खासतौर से हम ऐसे घरों में लेके जाते थे जब हम बहुत गरीब, आर्थिक रूप से नीचे तबके के लोगों के हम विजिट करते थे। ऐसे लोग जो 6x6 या 8x8 के छोटे से कोली या छोटे से कमरे में रहते हैं, और हम जॉन को दिखा देते कि लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ जो है अपने जीवन को बिता रहे हैं, ताकि हम देख करके सीख सकें। हम क्यों ऐसी चीजों की जो हमसे ज्यादा वाले को क्यों देखें, लेकिन हम अपने उनसे भी देखें जो हमारे हमसे कम है, हमसे नीचे है, जिनके पास वो चीजें भी नहीं है जो हमारे पास है। क्योंकि जब हम असंतुष्ट होते हैं, एक सबसे बड़ी चीज जो होती है वो क्या होती है, परमेश्वर का धन्यवाद हमारे जीवन से चला जाता है। और आप देखते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा, और इसराइलियों के साथ भी वही हुआ। इसराइली भी क्या थे, उनके जीवन में असंतुष्टि थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, धन्यवाद तो जाता ही जाता था, उल्टा वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। वहां तो हमारे पास खाने के लिए ये था, हमारे पास तो खाने के लिए वो था, या तो तू हमें जंगल में मारने के लिए ले आया है, हमारे पास ना तो लहसन है, ना तो हमारे पास मीट है, ना हमारे पास ये खाने के लिए। जो परमेश्वर ने किया उसको भूल गए, कि परमेश्वर ने विपत्ति से आजाद कर दिया। जिस एक बंधुआई के अंदर थे, जिस एक हार्डशिप को झेल रहे थे, परमेश्वर ने उसको उससे आजाद किया, उसको भूल करके जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाने लगते थे। और एग्जैक्टली हम उनसे अलग नहीं, हमारे जीवन में भी वही होता है। आज हमारे पास सब पैदल चलते हैं, शायद साइकिल मांगते हैं, साइकिल के बाद हमारे असंतुष्टि से हमें बाइक चाहिए, बाइक के बाद कार चाहिए, अब हम असंतुष्ट हो गए, हमें उससे बड़ी कार चाहिए। है ना, क्या परमेश्वर के दास कह रहे हैं मैं संतुष्ट रहना सीखा है। आज की शाम हम अपने आप को प्रोत्साहित करें कि प्रभु से बोले, प्रभु मैं जो हूं अपने आप को संतुष्ट रहना सीख सकूं। और अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है तो पौलुस कह रहे हैं मैं उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है, मैं संतुष्ट रहना सीख सकता हूं, मैं बढ़ना भी सीख सकता हूं और घटना भी सीख सकता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें संतुष्ट रहना सीख सकता हूं। बहुत सी चीजों में इसको कोट करते आए हैं, लेकिन आज मैं इसको फाइनेंशियल कंटेंटमेंट के साथ, क्योंकि पौलुस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस उस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बोल रहे हैं कि मैंने संतुष्ट रहना सीखा है, और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है मैं कर सकता हूं। तो अगर आप इसको बहुत सी चीजों के साथ जोड़ते आए हैं, तो आज से आप इसके साथ भी जोड़ते आइए कि प्रभु अगर मैं संतुष्ट रहा हूं तो मैं आपके द्वारा जो मुझे बल मिलता है मैं संतुष्ट रहना भी सीख सकता हूं और सीख सकती हूं। ये हमारे खर्चों का सबसे प्राइम एक रूल होना चाहिए कि हमारा खर्चा कभी भी असंतुष्टि की वजह से, एक अंडरलाइनिंग बना लीजिए अपने खर्च करते समय, क्या ये मैं खर्च जो कर रही हूं असंतुष्टि की वजह से तो नहीं है, अब मेरा दिल भर गया इसलिए तो नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, हमारा वो खर्चा असंतुष्टि की वजह से नहीं होना चाहिए। नंबर 2 हम देखते हैं इब्रानी 13 अध्याय की 5 आयत अगर पढ़ें, इब्रानी हिब्रूज चैप्टर 13 एंड वर्स 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि अपने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। है ना, यहाँ परमेश्वर कह रहा है। फिर देखिए हम यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो बड़ा कोट करते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अच्छी बात है, परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए पहला हिस्सा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है, वट एवर यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें क्या करो, संतोष करना सीख सको। बी कंटेंट विद सच थिंग्स एज यू हैव, जो कुछ भी है हम उसमें संतोष, क्योंकि जब संतुष्ट रहेंगे तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं आएगी और हमारे जीवन में धन्यवाद बना रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी। जिस समय आपके जीवन के अंदर
डिस्कंटेंटमेंट आ गया, संतुष्टि आ गई, आपके जीवन में धन्यवाद चला जाएगा और कुड़कुड़ाहट आ जाएगी। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में कभी कुड़कुड़ाहट ना आए, कभी धन्यवाद मेरे जीवन से ना जाए, और उसके लिए होने दीजिए प्रभु मैं हर बात में संतोष करना सीख सकूं, जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे मैं आज एक रोटी खा के, सूखी रोटी खा करके जी रहा हूँ, चाहे मैं फर्श पे लेट रहा हूँ, चाहे मैं साइकिल से चल रहा हूँ, चाहे मैं पुरानी कार में चल रहा हूँ, जैसे भी कुछ है प्रभु मैं संतुष्ट रहना सीख सकूं और आपका धन्यवाद कर सकूं कि आपने मुझे ये सब चीजें मुहैया कराई हैं। पहला तीमुथियुस 6 और 7 में पौलुस फिर से इस बात को हम कहते हैं, देखते हैं। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हम देखते हैं कि बड़ी कमाई क्या है, हम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं, बड़ी सोसाइटीज या बड़े ट्रस्ट को बना लें, या हम बड़ा मेडल्स को प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी ट्रॉफीज प्राप्त कर लें, वो बड़ा गेन नहीं है। हम बड़े एसेट्स तैयार कर लें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, बट गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन, है ना। भक्ति किसके साथ, संतुष्टि के साथ, है ना। हम कई बार प्रभु के पीछे तो चल जाते हैं, चलने लगते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्टि हमारे जीवन को पीछा नहीं छोड़ पाती है। लेकिन इसलिए पौलुस कहते हैं मैंने संतुष्ट रहना सीखा है, हम सीख सकें, हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दासों से, एक दूसरे से देख करके हम संतुष्ट रहना सीख सकें। और फिर अगर हमने संतुष्ट रहना सीखा है तो ऐसी भक्ति, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, एक बड़ी कमाई, इट्स अ ग्रेट गेन, है ना। हमारे पास क्या कितने बड़े एसेट्स है वो मायने नहीं रखेंगे, लेकिन जब कंटेंटमेंट आ जाएगा वो एक बड़ी हमारे लिए गेन बन जाएगा। और क्योंकि फिर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें स्मरण रखना है कि हम ना तो इस दुनिया में कुछ लेकर के आए हैं और ना ही इस दुनिया से लेकर के जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं रीजन, दूसरा हमारा जो खर्चे को, जो स्पेंडिंग को जो रूल करना चाहिए, तो जो दूसरा प्रिंसिपल है वह है कि हमें लालच से बचें। वी हैव टू लर्न टू अवॉइड कवटिंग, है ना। हम किसी चीज का लालच ना करें। मेहरबानी से निकाल दीजिएगा निर्गमन 20 अध्याय उसकी 17 है। तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। नाउ एक डिफरेंस है डिजायर में और लालच में, है ना। डिजायर करने में कोई बुराई नहीं है, हम डिजायर जब करते हैं तो हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं और हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के समय का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन लालच में क्या होता है, लालच जब हमारे जीवन में आ जाता है तो क्या होता है, हुक और क्रुक वाली बात आ जाती है, मुझे तो चाहिए, है ना। और फिर धीमे धीमे क्या होता है, समझौते हमारी लाइफ के अंदर क्रीप करने लग जाते हैं, है ना। और हमने पहले पढ़ा था, पहला तीमुथियुस 6:10 में देखा था कि पैसे का प्रेम क्या है, हर बुराई की जड़ है, द लव ऑफ द मनी। जब पैसे का लालच, जब चीजों का लालच और प्रेम आ जाता है, तब क्या करता है, बहुत सी बुराइयों को हमारे जीवन के अंदर पैदा करने लग जाता है ना। आज क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, करप्शन क्यों बढ़ रहा है, किसी भी एरिया में आप देख लीजिए, व्हाट इज द, क्या कारण है, लालच। डिससैटिस्फैक्शन आ गया है, सेटिस्फैक्शन चला गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया, लालच हमारे जीवनों में, लोगों के जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनको लोगों की लाइफ की वैल्यूज भी नहीं पता है, वो लोगों की लाइफ के ऊपर भी द स्टेक ऑफ देयर लाइव्स, है ना, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए तैयार भी। हमने पैंडेमिक में देखा कि जो दवाई 900 रुपए की थी, कैसे 1-1 लाख 1.5 लाख में बिकी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैसे बिके, क्यों, सिर्फ एक लालच की वजह से। लोगों के अंदर संतुष्टि खत्म हो गई, लालच आ चुका है। इसलिए हम लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास लेकर के आए, जो परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं, हमें इस बात को सीखना है कि हम किसी भी चीज का लालच ना करें। ये केवल एक चीज की बात नहीं कह रहा है ना तो किसी की अपने, ना दूसरे के स्पाउस का, ना ही अपने किसी के नौकर चाकर का, दास दासी का, ना ही उसके एसेट्स का, और ना ही उनकी किसी भी चीज का, है ना। यहाँ लिखा हुआ नॉट एनीथिंग दैट इज योर नेबर्स, आपके पड़ोसी के पास, आपके लोगों के पास जो है आसपास में, आप देखते हैं कोई भी चीज को देख करके लालच मत करिए, क्योंकि हमारे अक्सर क्या, जब लालच आता है तो हम उसकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं ना, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, और वो उसी की चीज है। वो उसी, तो हमें क्या करता है जब लालच आता है, और उसको काफी ये इंटरलिंक्ड पॉइंट्स हैं। लेकिन तीसरा है कि हम अपने खर्चों को जो है दूसरों की तुलना करके जो है निर्धारित ना करें। डू नॉट डिटरमाइन योर स्पेंडिंग बाय कंपेयरिंग इट टू अदर्स, है ना। हम दूसरों से तुलना ना करें कि हम जो है दूसरों के पास है तो मेरे पास भी है ना। एक हिंदी की कहावत है ना कि आज लोग अपने दुखों से इतने परेशान नहीं है जितना दूसरों की खुशी से है ना। हमें अपने पास नहीं है दुख नहीं होता, लेकिन हमें दूसरों के पास कोई चीज आ जाए तो बड़ा दुख होता है ना। पड़ोसी ने अगर 40 इंच का टीवी ले लिया, अभी तक नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन अगर पड़ोसी के पास आ गया तो मेरे पास जरूर आना चाहिए। हमारे पास अभी अच्छा एप्पल फोन नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे कलीग ने जो है एप्पल का फोन ले लिया तो मेरे हाथ में एप्पल फोन होना जरूरी है ना। आज कंपटीशन आ गया है, हम हर चीजों में कॉम्पिटिटिव हो गए, और हम क्या करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, है ना। मैं एक स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा था, अगर हम तुलना की बात करें तो हम किस किस से तुलना करेंगे, है ना। हमारी हैसियत कहां तक है। आपके वर्ल्ड के कुछ रिचेस्ट लोगों को बताया, हमारे अंबानी, मुकेश अंबानी जी जो हैं, 2018 का उनका जो ये रिकॉर्ड, उनका जो ये डेटा है, उसमें उनकी पर डे की इनकम 300 करोड़ रुपए,
जो सीईओ है अमेज़न के, जेफ बेजोस, उनकी जो इनकम है, वर्ल्ड के रिचेस्ट व्यक्ति हैं, और उनकी इनकम जो थी 62.6 करोड़ पर डे के हिसाब से। उनकी जो थी इनकम पर डे के हिसाब से जो थी 62.6 करोड़। दुनिया की जो काइली जेनर है वो सबसे यंगेस्ट बिलियनर है, उनकी पर डे की इनकम 32 करोड़ रुपीस पर डे। ना इमेजिन, अगर हम तुलना करने पे चले जाएं तो हम किस से तुलना करेंगे? हमारी तुलना करने की कोई सीमा हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे खर्चे हम देखें, ध्यान दें कि हमारे खर्चे कभी भी किसी से तुलना में ना हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चीज की कॉस्ट किस पे आधारित होती है कि महंगा और सस्ता? हम कैसे निर्धारित करेंगे कि चीज महंगी है या सस्ती है ना? अगर एक मोबाइल की बात करें, एप्पल फोन अगर 60,000 का है या 1 लाख का है, तो हम अगर महंगा, उसको 1 लाख को महंगा बोलेंगे या सस्ता बोलेंगे? वो उसकी कॉस्ट, उसका महंगा और सस्ता होना किस बात में निर्धारित करता है? हमारी इनकम के ऊपर। हमारी इनकम कितनी है ना? जिन लोगों का मैं वर्णन कर रहा हूं, इन लोगों के लिए 1 लाख रुपए का फोन खरीदना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो पर डे की, पर आवर की जो जो इनकम है वो इतनी ज्यादा है कि उसकी तुलना में 1 लाख रुपए उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है और वो 1 लाख रुपए के फोन के खरीदने की बात करे, तो उसके लिए क्या है? वो बहुत महंगा। और कितना महंगा कि 10 महीने की कमाई उसको खर्च करनी पड़ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? बड़ा सावधान रहना है कि हमारे खर्चे जो हैं दूसरों को देख के निर्धारित ना हो। हम दूसरों की तुलना करके निर्धारित ना करें कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसने ऐसा किया तो मेरे पास भी होना चाहिए, है ना? क्या वास्तव में वो मेरी नीड है? क्या वो आपकी नीड है? आपको पता है आज तो कंप्यूटर एक नीड बन चुका है, लेकिन कुछ साल पहले 2000 में जब कंप्यूटर नया नया आया था ना, तो लोगों के लिए वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था। लोग इसलिए नहीं खरीदना चाहते थे कि उनको जरूरत थी, लेकिन क्यों? क्योंकि ड्राइंग रूम में उसको एक डेकोरेटिव पीस के बना के रखते थे, क्योंकि कंप्यूटर होना एक स्टेटस सिंबल था, है ना? क्या हमारी चीजें हम इसलिए तो नहीं ले रहे हैं कि वो हमारे लिए स्टेटस सिंबल है या दूसरों की तुलना कर रहे हैं? फोन हम बदलते हैं इसलिए क्या सचमुच में नीड है, या इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए स्टेटस सिंबल बन गया है और या हम दूसरों को देख करके उसकी बराबरी करना चाहते हैं? कोई भी चीज, मैं एक दो चीजों का नाम ले रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी चीज हो सकती है। अगर हम किसी को देख करके हम तुलना करके ले रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। मेहरबानी से पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 12 आयत। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। Now, for we are not bold to number or compare ourselves with certain of them that commend themselves, but they themselves measuring themselves by themselves and comparing themselves with themselves are without understanding. है ना? ऐसे तुलना करने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? मूर्ख। है ना? बड़ा सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अगर हम तुलना करके खर्चे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मूर्ख साबित हो रहे हैं। हम कई बार जो है गिफ्ट्स की भी बात आती है, हम कहीं किसी समारोह में जाते हैं ना, तो हम तुलना करते हैं, हम एक दूसरे पूछते हैं वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रही है। इसलिए नहीं कि हम देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? अपने कंपैरिजन में हम करना चाहते हैं कि मैं उससे कम ना ठहरूं। अच्छा, उसने इतना दिया तो मैं भी इतना दूंगा। इट्स नॉट बिकॉज कि हम प्यार में, लव में दे रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हम कंपटीशन के साथ देना चाहते हैं। इसलिए चाहे हम खरीद रहे हैं, चाहे हम लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा जो एक्सपेंडिचर्स है, हमारी स्पेंडिंग है, वो कभी भी राइवलरी में, कभी खर्चे में नहीं होनी चाहिए। फिलिपियों 2:3 में इस प्रकार से पौलुस कह रहे हैं, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, है ना? पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। है ना? इंग्लिश के एक वर्जन में इस प्रकार बड़ा खूबसूरत लिखा, डू नथिंग फ्रॉम राइवलरी, है ना? यानी बराबरी करने के लिए, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए कुछ मत करो। हमारे खर्चे जो है, इसलिए मैं आज फिर आपको बड़ा ही जोर देके बोल रहा हूँ कि लालच में और एक दूसरे कंपेयर करने में ना हो। हमारे खर्चे हमारी नीड के लिए हों। अगर आपकी नीड है तो आप 1 लाख 1 करोड़ रुपए, जैसे भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है, आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी जरूरत नहीं है, अगर आप कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं, तो 1 रुपया भी खर्च किया हुआ आप उसके गुनहगार ठहरेंगे। क्योंकि हम क्या हैं? हम मालिक नहीं हैं। हमें हर बात, हर समय जब हम खर्च कर रहे हैं 1 रुपया भी, हमें ये ध्यान देना है कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ द वेल्थ दैट आई पोजेस। जो धन संपत्ति मेरे पास है, मैं उसका मालिक, उसकी मालिकिन नहीं हूं। मैं क्या हूं? केवल एक भंडारी हूं। चाहे आप अपने फैमिली को मैनेज कर रहे हो, चाहे अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, चाहे आप अपने जो आपके एरिया में जो आप काम का जो हिस्सा दे रखा है, आप वो कंपेयर कर रहे हो, आप जो भी खर्च कर रहे हैं, आपको ये देखना है क्या वो उस समय की नीड है।
मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं क्योंकि दूसरे कुछ चीज को देख करके लालच में या डिससेटिस्फैक्शन में, या इसलिए कि मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना चाहता हूँ, चाहती इसलिए तो खर्च नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा है ना। तो हमने 3 बातें देखी। चौथी बात हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक्सेस मनी है, आपको लगता है मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम क्या करें, सादगी का जीवन बिताएं, है ना। अगर एक्सेस है तो हम जो है सादगी का जीवन बिता सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की 11 और 12 आयत को देखें। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहना और अपने अपने कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो, है ना। मेक इट योर एम टू लिव क्वाइट लाइफ। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा धन है, तो आप क्या करिए, एक सिंपलिसिटी का जो है जीवन बिताइए। हमेशा अपने आप से जो है मेरा फोन में बहुत सालों तक जो था काफी पुराना हो चुका था। लोग बोलते थे पास्टर जी आप मीटिंग्स में जाते हैं, अपना फोन चेंज कर लीजिए। मैं लोगों से बोलता था फोन का एम क्या है, मैसेज करना, जो है कॉल करना, ये पर्पस है, और मेरी पर्पस जो है सॉल्व हो रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब तक उससे काम चलाता है, जब तक कि बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल ही वो आउटडेटेड नहीं हो गया, जब भी वो काम करना नहीं बंद किया, मैं करता रहा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया, परमेश्वर ने सही समय पे नया मोबाइल दिया। और परमेश्वर समय जानता था कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ, क्योंकि मेरे उससे पेटीएम वगैरह भी नहीं हो पाता था, लेकिन उस समय मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ती थी, मेरा काम चल जाता था। लेकिन इससे पहले कि पैंडेमिक आता, परमेश्वर ने एक उचित मोबाइल दिया, ताकि क्योंकि उसके बाद मोबाइल का जितने भी फाइनेंशियल काम करना था सब मोबाइल से एक्सेस करना बड़ा जरूरी हो गया था। और मुझे पता भी नहीं था इस समय आने वाला, लेकिन परमेश्वर ने समय से पहले मोबाइल का इंतजाम किया, ताकि जितनी आवश्यकता थी, वो फीचर्स जितने जरूरत के थे वो इस्तेमाल हो सके। तो जो भी आप खर्च करना चाह रहे हैं, आप सबसे पूछ करके देखिए, क्या सचमुच में मुझे उस चीज की आवश्यकता है। अगर काम चल रहा है तो मैं उसको सिंप्लिसिटी के साथ, उस चीज के साथ काम चला सकता हूँ। ये नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर हम लोगों को खुश करते हैं, जैसे पिछली बार भी हम देखा था, पौलुस कहता है अगर मैं लोगों को खुश करता रहूं तो परमेश्वर का दास कभी नहीं कहलाऊंगा। हम लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की बराबरी के लिए नहीं, लेकिन एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। क्योंकि हमारा नमूना याद रखिए कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सादगी का, बड़ा एक सिंपल लाइफ स्टाइल जिया, है ना। हम प्रभु इसलिए हम भी यीशु मसीह सब उस सीख को लेकर के जितना पॉसिबल है ना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो। पौलुस कहता मैं ये भी नहीं कहता दुनिया को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि दुनिया को छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे, दुनिया में तो रहना है, और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, नेसेसिटीज हैं, पूरा करना है। हमारा परमेश्वर का भी बड़ा प्रैक्टिकल है, बाइबल बड़ी प्रैक्टिकल है। वो ये नहीं कहता मसीह में आ गया सब कुछ भूल जाओ, अरे तुम्हें कपड़े नहीं, तुम कपड़े लगते, खाना पीना भूल जाओ, नहीं। मत्ती 6 अध्याय में पिछली बार भी हम देख रहे थे, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, ही नोज। तो ये नहीं कहना कि आप भूल जाइए, पर उससे बढ़कर के वो चाह रहा है कि हम जो कुछ हमें हमारे पास है, हम उस पर संतुष्ट रहना सीख सकें। और परमेश्वर का भी हमने देखा, वचन में लिखा, जब हम संतुष्ट रहना सीखते हैं तो परमेश्वर ये वायदा दे रहा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके साथ होने का मतलब है जैसी नीड होगी वो तुरंत निकाल के हमें देगा, है ना। एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, जब आप किसी के साथ, अपनी वाइफ या बच्चों के साथ जाते हैं, जब मैं जाता हूँ, है ना, बच्चे को या वाइफ को कोई चीज पसंद आती है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मैं तुरंत निकाल करके जॉन को, अगर उसकी नीड है, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की है, 1000 रुपए की हो, अगर विद इन द बजट है और सच में रिक्वायरमेंट है, मैं तुरंत पैसा निकाल के देने के लिए तैयार हो जाता हूँ और उसको वो चीज दिलाता हूँ, क्योंकि एक बाप की हैसियत से मैं उसके साथ हूँ। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि हमें संतुष्ट रहना सीखना है। और परमेश्वर ने वायदा दिया उसके साथ कि मैं जगत के अंत तक, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। यानी कि कोई भी अगर ऐसी नीड आएगी जो वास्तव में हमारी नीड है, ये ध्यान दीजिएगा, वो अमाउंट नहीं है, कितना भी वो महंगा भी हो सकता है, सस्ती भी हो सकती है, अगर वो नीड है तो परमेश्वर जो है उस आवश्यकता को जरूर पूरा करेगा। पहला कुरिन्थियों 7:30 और 31 अगर हम देखें। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले। For the present world form, this word 31 तक पढ़े इंग्लिश में, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। For the present form of this world is passing away, यानी संसार की चीजें तो बदल रही हैं और बदलती चली जाएंगी, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है कि जो कुछ भी परमेश्वर हमें दिया उसमें संतुष्ट रहना सीखना है, और एक सिंपल, जितना पॉसिबल हो सके हम एक सिंपल लाइफ को जिए। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेस है
तो हम उस एक्सेस पैसे को दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड्स शुड बी मेट विद इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह के देह के अंदर ही हमारी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें। हमारे एक्सेस पैसे को जरूरी नहीं कि सब हमें अपने ऊपर ही खर्च करना है। अगर हमारे पास एक्सेस है और हमारा खर्च करने का मन ही करे तो हम उसको दूसरों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। 2 Corinthians 8:13-15। ये नहीं कि दूसरे को चैन और मुझको कलेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसे लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। अगर आपके पास बहुतायत है तो आपकी बहुतायत क्या बन सके? दूसरों के लिए आशीष बन सके। डोंट वेस्ट, अपने पैसे को बर्बाद ना करें। जो कुछ आपके पास एक्सेस है, बिकॉज हर बार हमेशा याद रखिए कि मैं जो हूँ मालिक नहीं हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं केवल एक उसका भंडारी हूँ, मैनेजर हूँ, और मुझे जो कुछ भी परमिशन ने दिया है उसको अच्छे से मैनेज करना है। और मेरे पास अगर ज्यादा है तभी मुझको मैं क्या कर सकूँ कि दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। प्रेरितों का काम 2 अध्याय की 43 से 47 आयतों को हम देखें तो वहां पर हमें पहली कलीसिया का एक नमूना दिखाई देता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि शायद आज उस कलीसिया के नमूने को प्राप्त करना तो एक अनहोनी सी बात लगती है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं, अगर हम 43 से 47 पढ़ें। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 47 तक। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। ना आज क्यों हमारी गवाही इतनी प्रभावशाली नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम बाकी कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अपने धन संपत्ति को, अपनी मटेरियल चीजों को शेयर करना आज लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हम अपने चाहे एक रेस्टोरेंट में बैठ करके 5,000 का बिल भी बड़ी आसानी से पे कर सकते हैं, 2,000-5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या सचमुच में अगर हमारे मसीही या हमारे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम जानते हैं उसको 1,000 रुपए 2,000 की जरूरत है, मैं कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपने आप को उस मिरर के आगे रख के देख सकते हैं, क्या मेरे आसानी से मेरे हाथ से 1,000 या 2,000 या 500 रुपए मैं निकालने के लिए खुशी खुशी तैयार होता हूँ, होती हूँ, है ना? ये किसी को इंप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है ना? लेकिन हमको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि हमारे पास अगर एक्सेस है तो हमें क्या करना है? एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना है ना? और इसलिए इंप्रेस करने के लिए नहीं, मैं एक गिविंग के ऊपर एक अलग सेशन हम लेंगे क्योंकि एक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसके साथ मैं जब बता रहा हूँ ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी देने की बात आए तो जब देने की बात करें आप उसमें अपने आप को नोट है स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश ना करें। ये ना कोशिश करें कि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि वचन का जो गिविंग प्रिंसिपल है वो क्या है? जो हमारा राइट हैंड दे रहा है, जो सीधा हाथ दे रहा है, वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, है ना? मैंने कई बार लोगों को इंकरेज किया, मैंने कई बार पोस्ट को लिखा डाला कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज आप देखते हैं ना पैंडेमिक में लोग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? सबसे पहले फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचा के वीडियोज बना करके अपलोड कर रहे हैं। दिस इज नॉट गॉडली प्रिंसिपल। ये देने का ईश्वरीय तरीका नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो तुम्हारा देने का तरीका इतना गुप्त हो कि यहाँ तक एग्जाम्पल दिया है कि जो राइट हैंड दे रहा है वो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए। और हम जो है पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे और फेसबुक पे डाल करके। दिस इज नॉट गॉडली प्रिंसिपल। आप जो दे रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर आपका मोटिव जो भी इस तरीके से करा उसका मोटिव जो है वो कुछ और हो गया। हमारे देने का मोटिव क्या है? उस केयर एंड लव, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। इसलिए हमारा मोटिव भी जो देने का होना चाहिए केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्सेस है, तो हम अपने सिंप्लिसिटी का जीवन बिताते हुए एक केयर और कंसर्न के साथ हम दूसरों को के साथ अपनी चीजों को, पोजीशंस को बांट सके, है ना? तो हमने अभी तक बातों को देखा, क्या क्या चीजों को देखा हमने देखा कि हमारा कोई भी, सबसे पहला हमारा सिद्धांत जो रूलिंग अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है कंटेंटमेंट, वो क्या है कि हम संतुष्टि, हमें सबसे पहले संतुष्ट रहना सीखना। कोई भी खर्चा असंतुष्टि की वजह से नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि कोई भी चीज लालच में हम ना करें, एक दूसरे की चीजों को देख करके लालच ना करें और लालच में कोई खर्चा ना करें। तीसरा हमने देखा कि हमारा कोई भी खर्चा जो है बराबरी करने में ना, होड़ लगाने में ना हो, कि दूसरों को देख करके क्योंकि उसने खरीदा या उसके पास है ना, चाहे वो कई बार हमें ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, हो सकता है हमारा कोई सबॉर्डिनेट है या हमसे कोई नीचे काम करने वाला व्यक्ति है या हमसे थोड़ा कम आर्थिक तबके का व्यक्ति है, उसके पास अगर बड़ी चीज आ जाए तो हमें कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमें लगता है अच्छा उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? इट्स नॉट माई नीड, मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स को हम डील करने के लिए
लेकिन आपको बताऊं, इन चीजों से कॉम्प्लेक्स कभी कम नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमेशा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पौलुस की तरह कह सके परमेश्वर मैंने बढ़ना घटना सीखा और मैं जो कुछ आपने दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहती हूँ, है ना। फिर चौथा हमने देखा कि अगर ज्यादा है तो हमें कैसा जीवन बिताना है, एक सिंप्लिसिटी का, सादगी का जीवन हम जी सकें। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उस दूसरों में बांट सकते हैं, दूसरों की नीड्स को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास एक्सेस है तो हम कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज बोलूंगा ना, लोग अक्सर बोलते हैं ना फॉरेन एड, फॉरेन पैसा, है ना। हमें पता है कि फॉरेन एड का आजकल क्या हो रहा है, कितना आता नहीं आता, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, फॉरेन एड भी अगर आ रही है कहीं से किसी के पास, तो आपने कभी सोचा वो कहाँ से आ रही है? क्या आपको लगता है कि वो लोगों के पास बहुत पैसा है फॉरेन में इसलिए आ रही है एड? क्या वो पेड़ से गिर रहा है इसलिए आ रही है? ऐसा नहीं है। फॉरेन में भी अगर कोई लोग भेज रहे हैं तो बड़ा सेक्रिफिशियली भेजते हैं, है ना। वो बच्चों को सिखाते हैं कि अगर वो अगर हफ्ते में 3 बार 4 बार मीट खाते हैं तो क्या करते हैं, सिखाते हैं कि एक बार आप सिंपल खाना खाइए। अगर बच्चों को सिखाते हैं या तो आइसक्रीम से जो उनकी फेवरेट चीज होती है उसको बोलते हैं कि आप हफ्ते में महीने में 1-2 बार कम खाइए, तब लोग पैसा रेस करते हैं, फंड करते हैं, तब वो भेजते हैं। तो फॉरेन का पैसा भी ऐसा नहीं है अगर कहीं किसी के पास आ रहा है तो वो हवा पे लटक रहा है। इसलिए हमें जो भी खर्च करना है बड़ा सोच समझ के करना है, कि जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं हमें ध्यान देना है कि हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकें। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक छठी बात है जो सावधानी भी हमारे लिए, वो क्या है, हम एडवर्टाइजमेंट्स के प्रभाव से बड़े ही सावधान रहें, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग के से केमिकली खेलते हैं, है ना, हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। वो है, मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, मैं दिखाना चाहूंगा। आई होप आई विल बी एबल टू शेयर। Successful advertising uses a variety of tricks and techniques to influence the consumer. They evoke positive memories and emotions that affect our behavior over time and prompt us to buy something at a later date. Marketing needs to reach the subconscious levels of the brain in order for it to work. People don't like to think that they are easily influenced. Humans instinctively look at something that someone else is looking at, so ads often include a model looking right at the main target or message. It's best to use happy faces in ads because we have mirror neurons that prompt us to mimic the expression of the person we are looking at. People find faces with dilated pupils more attractive. Most major advertisers increase the pupil size of their models in Photoshop. If you position a product toward a viewer's dominant hand in an ad, it heightens the imagined product use. Researchers experimenting with images of cups, bowls, and sandwiches encountered the greatest success when appealing to the right-hand side. Colors have powerful associations in ads. Brands choose the colors of their logos based on what they're trying to convey. Red connotes action, excitement, and youth. Green implies freshness, growth, and health. Blue shows trust, confidence, and security. Ads often prime the consumer by naming a higher price beforehand, so their price is not so bad in comparison. To persuade the consumer that their product is superior, advertisers use techniques like the weasel claim. It's vague and ambiguous, but sounds true enough that consumers believe the claim. The unfinished claim, which argues that the product is better or has more of something, but does not finish the comparison. The endorsement or testimonial, where a celebrity or authority claims to use the product when they often don't. In the 70s, Miller Lite commercials featured sports legends and celebrities, and their beer sales increased from 7 million barrels to 31 million. And the rhetorical question, which demands a response in such a way that validates the product's merits. After the launch of Got Milk, sales of milk in California rose 7% in just 1 year. So what do you think? Got brainwashed? ओके, तो हमें बड़े संक्षिप्त में देखा कि हमें कभी भी एडवर्टाइजमेंट्स के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज का अध्ययन करना जरूरी है, हम केवल उससे प्रभावित होकर के ही कोई खर्चा ना करें। 7वां पॉइंट हम देखना चाहते हैं कि हमारे को एक डेवलप करना चाहिए स्पेंडिंग प्लान। हमारे पास एक लिखित हमारा खर्चे का प्लान, बजट होना जरूरी है। परमेश्वर हमें जो इनकरेज करता है, वी एनकरेज कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है उसका हमारे पास सही ज्ञान होना, हमें सही तरीके से उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, नीति वचन उसका 27 अध्याय अगर हम निकालें, उसकी 23 आयत। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर। है ना, उस समय एसेट्स जो थे वो जानवरों के रूप में होते थे, और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास जो कुछ भी धन सामग्री है, हमें उसका सही हिसाब बताना जरूरी है। और कैसे पता होगा? जब तक कि आपके पास उसका लिखित ब्यौरा ना हो।
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैबिचुअल हैं अपने इनकम और जो एक्सपेंसेस उसको लिखने के लिए। हमें शायद लगता है कि अरे उसकी क्या जरूरत है, लेकिन हमें जो कुछ भी हमारी इनकम एक्सपेंसेस हैं उसका हमें लिखित हिसाब होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रूल है हमारे खर्चों का, और वो क्या है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कभी भी हमारी इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यार एक्सपेंसेस मस्ट नॉट एक्सीड द इनकम। आपको समझ में आया कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आपके खर्चे कभी 10,000 रुपए एक भी नहीं होने चाहिए, है ना। आपके खर्चे क्या होने चाहिए? 10,000 से कम होने चाहिए। और वो कैसे पता चल पाएगा? जब तक आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। और ये बड़ा आसानी से हो जाता है ना कि हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं और उसके बाद महीने के एंड में या बीच मिडिल ऑफ द मंथ हमें होश आता है, अरे इतने पैसे आए थे कहाँ चले गए, है ना। और उसके बाद हमारा दिमाग जो है बड़ा व्याकुल होने लगता है, परेशान होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिखित बजट ही नहीं था, हमने लिखा ही नहीं, और कई चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, है ना। एक और भी चीज होती है, जब हम लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो खर्चा जो हमने किया वास्तव में नीडेड था, आवश्यक था, या हमने अननेसेसरी जो उसकी जरूरत नहीं थी हमने वो खर्चा कर दिया। इसलिए जरूरी है कि हमें लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। इसलिए यूज अ स्पेंडिंग प्लान इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे, ताकि हम बुद्धिमानी के साथ हम अपने खर्चों को कर सकें। अब सवाल आता है कि कैसे बजट कैसे करें, हाउ टू बजट, है ना। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाने जा रहा हूँ कि जो बजट के सैंपल हैं, है ना, आपको लिखित तरीके से। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हम एक बार बैठे हुए थे और कुछ कई बार ऐसा हो चुका कई परिवारों के साथ, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे वो कहते हैं अरे हमारा खर्चा बड़ा मुश्किल हो गया, हमारे पास इतना, और हम ऐसे पूछ रहे थे आपके महीने का आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी, बताया आपके खर्चे कितने, कि वो तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पता ही नहीं होंगे ऐसी। फिर उसके बाद हमने रफली मैंने उनसे बात करना पूछना शुरू किया, उनका घर का किराया, बच्चों की फीस, और रफली कैलकुलेट करते 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 जब हम पहुंचे तो देखा उनके महीने के जो खर्चे थे वो उनकी इनकम से 10 से 15,000 रुपए उस समय तो रफली, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन जो रफली हमने देखा वो 15,000 10,000 रुपए एक्स्ट्रा थे। तो मैंने कहा उसके दो ही परिणाम हो रहे हैं, या तो आपकी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो रही है, या आप कहीं ना कहीं से आपके सर पे उधार चढ़ रहा है ना। और यही होता है आज, कैसे आसानी से लोग उधार में, ऋण में या ऋण में चले जाते हैं, डेट्स में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और उसके बाद जब नेसेसिटीज आती हैं तो हमें लगता कहते हैं अब ये तो जरूरी है, बच्चे की स्कूल फीस देना तो जरूरी है, अब घर का किराया देना जरूरी है, क्या करें, हम यहाँ से उधार ले लेते हैं, वहां से ले लेते हैं। इसलिए हमें रिटर्न बजट होना जरूरी है। रिटर्न बजट सिंपल सी बात है क्या ना, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमाने वाले हैं तो आप अपने पति की इनकम, वाइफ की इनकम, है ना, ज्यादातर अगर सैलरीड है तो आप लोग के लिए बड़ा आसान है क्योंकि वो एक ही कॉलम आएगा। लेकिन जो डेली वेजेस वाले हैं, जिनका डेली इनकम होती है, उनके लिए थोड़ा सा एक पूरा लॉग बुक बनाना जरूरी है, जो हर महीने उनको लिखना जरूरी है कि प्रतिदिन कितना पैसा आ रहा है। जैसे हमारे केस में हमारे कोई जरूरी नहीं, हमारा एक कोई सैलरी नहीं आती, मिनिस्ट्री में जो भी पैसा आता है उस डेट के हिसाब से हम उस पैसे को नोट करते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको आप लिख सकते हैं, तो दैट बिकम्स अ टोटल इनकम, कि आपकी टोटल इनकम क्या है। और उसमें से फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ, अगर आप देखें टोटल यूजेबल इनकम। ये टोटल यूजेबल इनकम का क्या मतलब हुआ, है ना। क्योंकि अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का अगर एक सैंपल लेकर के चल रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, केस स्टडी, 10,000 के हिसाब से यूजेबल इनकम आपकी कितनी हुई? 9,000। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि 10वां हिस्सा किसका है? परमेश्वर का है, उस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। और इसलिए जो अगर आपकी 10,000 तनख्वाह है तो उसमें से आपकी यूजेबल इनकम कितनी है? कम से कम 9,000। आपकी गिविंग जो है आप 10% से एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10% तो होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपकी यूजेबल इनकम कितनी रह जाती है? 9,000 रुपए रह जाती है। तो ये आपको पता है कि आपके पास इतनी इनकम है। खर्चे आपको पता है कि एक रफली आप एवरेज निकाल सकते हैं 4, 5 या 6 महीनों के आधार पे कि आपके महीने में खाने का, दूध का कितना खर्चा है, हाउस रेंट, अगर आपका घर मकान का किराया, मकान किराए पर है तो आपको पता है कि कितना किराया है। कम से कम 11 महीने तक तो रेंट नहीं चेंज होता, 11 महीने 1 साल तक, उसके बाद ही जो है वो चेंज होता है। तो आपको पता है आपके बिजली का बिल कितना है, आप एवरेज लेके निकाल सकते हैं कि भाई इतना आता, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर महीने इतना आपका एवरेज है। आपका ट्रैवल कितना है, पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है आपका आने जाने के लिए, अगर जॉब जाते हैं, आप बिजनेस पे जाते हैं, आने जाने के लिए आपको पता है फ्यूल की जरूरत है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एवरेज आप निकाल सकते हैं महीने का कि 2,000 3,000 जो भी आपको लगता है ना। बच्चों की स्कूल की फीस या और भी बच्चों के खर्चे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह के, आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं महीने के, है ना। और ये सारी खर्चे जो है, इन सब चीजों को मिला करके हमारा क्या बनता है? एक बजट बनता है, जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं, और इसको रिटर्न में बनाना जरूरी है, ठीक है। ओके, एक एनवलप थ्योरी है, और इसको बहुत से फॉरेनर्स ने भी यूज किया, अमेरिका में बड़ा इसको यूज किया गया, और मैंने इंडिया में भी इसको यूज किया और इसका बड़ा ही प्रतिफल देखा। हाँ, होता क्या अक्सर कि जब सैलरी आती है, जब शुरू में हाथ, अब तो खैर अकाउंट्स में आती है, जैसे भी आपके पास अकाउंट में या पैसे में हो, आपके पास क्या होता है, जो पहला 10 दिन हफ्ता होता है बड़ा बढ़िया निकलता है,
रोज चिकन बन रहा है, मीट बन रहा है, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जोमेटो से स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चला। लेकिन जब महीने का लास्ट हफ्ते पहुंचते हैं तो क्या होता है, कई बार दाल रोटी खाना, लौकी की सब्जी खाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है कि इतना पैसा भी नहीं है। यहाँ तक लोगों को मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए, अब उनको पास ड्यूटी जाने का ही पैसा नहीं कि लास्ट हफ्ते भैया ड्यूटी कैसे जाए, और पेट्रोल पड़ाने के लिए पैसा नहीं है, या अगर किसी पब्लिक कन्वेंस जाते उसका पैसा भी नहीं है देने के लिए, है ना। एक बड़ा सिंपल सा एक फिनोमिना है ये, एनवलप, है ना। एनवलप है जिसको आप, इसको अगर आप चाहे यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ये बोलते हैं कि आपका पैसा तो हाथ में आता ही नहीं है, तो आप वर्चुअली यूज कर सकते हैं। आप यूजुअली जिनके हाथों में कैश आता है वो कैश रख के यूज कर सकते हैं, या कैश नहीं आता है तो आप स्लिप्स रख सकते हैं, है ना। सबसे पहले क्या हो गया आपका, जैसे मैंने कहा टाइथ गिविंग, है ना। आप जो है टाइथ को, गिविंग को देख सकते हैं। ओके, शायद आपको इन्वर्टेड दिखाई देगा क्योंकि मैं कैमरा वैसे यूज कर रहा ना। तो आप जो है सबसे पहले एनवलप में जो आपकी टाइथ या गिविंग है उसको अलग कर लीजिए, है ना। उसके बाद आपको पता है भाई आपका मकान का किराया है, बिजली का बिल है, उसको अलग कर लीजिए, है ना। अगर मैंने कहा अगर आप कैश नहीं है, आप बैंक के थ्रू यूज कर रहे हैं, बैंक को ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो एक वर्चुअली लिख करके अमाउंट लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे, है ना। आपके बच्चे की स्कूल है कि फीस है, आप उसको लिख सकते हैं। आपको पता है कि महीने में आपको कितना किराया चाहिए, आपको वो आप लिख के कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर आपका खाने का राशन आपने एक बार डाल लिया, लेकिन आपको पता सब्जी, दूध और चिकन मीट के लिए आपको कितना खर्चा चाहिए, तो आपने अगर एलोकेट किया है कि मैं 2000 रुपए महीने के लिए रखता हूँ, फॉर एग्जांपल हम केस एग्जांपल ले रहे हैं, आपके महीने के जितने खर्चे हैं आप उसको कर सकते हैं। वो उसको आप क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर डिवाइड क्या कर सकते हैं, 4 हफ्तों में। पहले हफ्ते के लिए अगर 2000 रुपए आपने खाने की इसके चीजों के लिए निकालें, ग्रोसरी के लिए, सब्जी के लिए, मीट चिकन के लिए, तो आपने क्या किया, 500 रुपए पहले हफ्ते के लिए, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ते के लिए आपने क्या किया, 500 रुपए। अब आपका जब पहला हफ्ता है तो आपको पता है इसमें से सिर्फ 500 रुपए निकलने हैं। इस हफ्ते में इस 500 में आप चाहे चिकन खाइए, मटन खाइए, आइसक्रीम खाइए, रेस्टोरेंट में खाइए, घर में खाइए, आपको पता है 500 रुपए। और जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आखिरी हफ्ते में आपके पास कम से कम एक बार चिकन खाने के लिए, एक बार जो भी आपकी मनपसंद चीज खाने के लिए तो पैसा होगा, नहीं तो कम से कम दाल रोटी तो आराम से, सब्जी तो खा ही सकते हैं। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि 15 तारीख तक आपके हाथ का पैसा खत्म, या महीने के आखिरी 3rd वीक तक और चौथे वीक तक तो आपको ये भी नहीं पता कि हम दाल रोटी कैसे खाएं या ड्यूटी कैसे जाएं। एक सिंपल से फिनोमिना है, पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं रहता, तो वर्चुअली यूज कर सकते हैं, आप वो स्लिप्स लिख करके रख सकते हैं ताकि आपको पता है। इसको बजटिंग हम बोल रहे हैं कि कैसे है ना। एक जो करेक्ट, ये एक इनकरेक्ट तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं आपके एक्सपेंसेस का, वो क्या है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 20,000 तनख्वाह का हमने मॉडल यहाँ पे लिया है कि आपकी सेविंग 0 है। हाउस रेंट अगर आप 7,000 है, खाने के लिए 5,000 रुपए रखा है, बच्चों की फीस 5,000, आपने आने जाने के 1,500 रुपए, मिसलिनियस 1,500 रुपए, और आपके टोटल एक्सपेंसेस जो है 20,000, है ना। और आपने क्या किया, जबकि आप, और इसमें से टाइथ आपने निकाली नहीं, तो आपके कितने -2,000 में आप खर्चे में चले गए, डेट में चले गए। ये एक रॉन्ग तरीका है आपके बजटिंग का। जबकि इस करेक्ट तरीका क्या है आपके बजटिंग का, वो क्या होना चाहिए, आपने अपने घर का निकाला 5500 रुपए, दूध वगैरह जो भी आपका खाने का खर्चा है वो 4,000 रुपए, बच्चों की फीस आपने 5,000 रुपए निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे तो आप कम नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, खाने जहां जहां कम कर सकते हैं वहां कर सकते हैं, खाने पे कम कर सकते हैं आप। जैसे हमारे साथ हुआ, हम चंडीगढ़ मोहाली में हैं हम, और रेंट बढ़ते जा रहे थे, तो हमने क्या किया, जैसे जैसे रेंट बढ़ते जा रहे थे हम थोड़ा मेन सिटी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट की तरफ आते गए, क्योंकि हमें पता था हम वहीं पे कट कर सकते हैं, और बाकी क्योंकि बच्चे की फीस पे, ट्रैवल में नहीं कट कर सकते, तो जहां जहां कट कर सकते हैं जो आपको पता है आप उन चीजों पे कट कर सकते हैं। हमने देखा दूसरे कंपेयर करने में, हमने यहाँ खाने पे थोड़ा कम कर लिया, बच्चे की फीस उतनी है, ट्रैवल पेट्रोल का उतना ही लगना है, मिसलिनियस में आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चीजों को, जैसे जो भी आपकी पसंद की चीजें, जो नीड नहीं है पर पसंद की चीजें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी टोटल इनकम निकाल करके जो है यूजेबल 17,000, और उसके बाद आपने 1,000 क्या किया, आपकी सेविंग भी हो गई, और 2,000 रुपए आपकी टाइथ भी निकल गई। ये एक करेक्ट तरीका है जो आप अपने बजट को आप कर सकते हैं, अपने प्लानिंग को कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि इसका आप प्रयोग करें इस तरीके का, है ना। मैं आपको इसके साथ एक गवाही बताना चाहता हूँ। अगर हम संतुष्ट रहना सीखते हैं तो परमेश्वर हमारी हर चीज पे कैसे आशीष देता है, हमारी इच्छाओं को भी पूरा करता है। और ये उस समय की बात है, 2007 की बात है। उस समय हमारे विवाह को 3 लगभग साल हुए थे, और जॉन उस समय 1 साल का था, और आर्थिक रूप से थोड़ा सा हमारा हाथ तंग था, और सलोमी के ब्रदर की शादी होने वाली थी, और सलोमी के ब्रदर की शादी थी आपको, और शादी भी जो थी उसके एक 5 स्टार होटल के अंदर थी। तो सलोमी की इच्छा थी कि एक नया ड्रेस खरीदे, और आप लोग को शायद, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, लेकिन जो लोग जानते हैं आपको पता है कि हम लोग शुरू से करीब 18.5 साल हो गए हम लोग डेली मैचिंग ड्रेस पहनते हैं। तो जो भी सलोमी को ड्रेस खरीदनी थी तो उसके कलर की मुझे भी ड्रेस होनी चाहिए थी, और उस समय हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं थी, हमारे पास हाथ में इतना पैसा नहीं था,
इच्छा जरूर थी। जब बहुत कुछ देखा तो फिर हमने डिसाइड किया कि सलोमी ने कि ठीक है मैं अपनी शादी की साड़ी पहनूंगी। पहले उस शादी की साड़ी इसलिए नहीं पहन रही थी क्योंकि वो ज्यादातर फैमिली ओकेजन को साड़ी पहन चुकी थी, लेकिन वो साड़ी को उसने कहा मैं नहीं पहनना चाहती। लेकिन फिर भी जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को देखा तो लास्ट में डिसाइड किया कि ठीक है, सलोमी ने कहा कि ठीक है मैं वही शादी वाली अपनी साड़ी पहन लेती हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सलोमी को देना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस सलोमी खुद शेयर कर सकती हैं, जो एक्सपीरियंस सलोमी के साथ हुआ। प्रेज द लॉर्ड। डिजायर थी जब शादी की बात हो रही थी तब मेरे था कि मैं बहुत समय से, क्योंकि हम लोग मैचिंग पहनते हैं, तो मजेंटा एक कलर था जो मैंने नहीं पहना था, तो मुझे था कि मैं अपने भाई की शादी पे मजेंटा कलर पहनूंगी, साड़ी या कुछ भी लहंगा लूंगी। और लेकिन ये सब चीजें हुई तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपनी शादी की साड़ी ही पहनूंगी। और फाइनली वो दिन आने से पहले साड़ी जब मैंने निकाली, एक बॉक्स में मैं रखती थी, उसमें से निकाली, और जब मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं एक कपड़े में रैप करके रखती थी, तो मैंने उसको जब सबसे पहला उसका लेयर खोला तो मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि वो साड़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो मेरून कलर की साड़ी थी और वो मेजेंटा कलर की साड़ी हो गई थी। और वो पूरी साड़ी, मैं यकीन नहीं कर पाती हुआ क्या, इसे कोई कलर उड़ गया इसका या कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैंने पूरी साड़ी खोली, फिर मैंने देखा तो उसके अंदर कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने ब्लाउज उठा के देखा तो ब्लाउज में उसमें जितनी भी लाइनिंग लगी थी, कलर इंसर्ट्स थे मरून कलर के, वो सारे मेजेंटा कलर में हो गए थे। जबकि वो कैमल कलर का ब्लाउज था, उसके इंसर्ट्स भी, और कहीं से कलर ब्लीड नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से डाई होकर आई है। और वो साड़ी, और मुझे मैं पहचान नहीं पा रही थी कि मेरी शादी की साड़ी है। और मैंने इनको दिखाई और मैं और ये दोनों बस घुटने टेके हमने, और हम रोने लगे। और मैं बोल रही थी कि जब हम नहीं पहचान पा रहे तो जो परमेश्वर को काम करना था वो कर दिया, कि मैं जब पहनूंगी तो कोई और भी नहीं पहचान पाएगा कि ये शादी की साड़ी है। और मैंने प्रभु का इतना धन्यवाद किया, प्रभु। और जितने लोगों ने देखा, किसी ने भी, सिर्फ परिवार वाले जो पूछ चुके ये कौन सी है, अदरवाइज किसी ने भी नहीं पहचाना कि ये वही साड़ी है। और खुदा ने इतने अद्भुत तरीके से किया। और मैं यही उस वक्त क्लेम कर रही थी, प्रभु मुझे पता है ये आपके स्वर्ग लोक से डाई होकर आई है, और इसीलिए इसमें कोई ब्लीडिंग। और उसके बाद जिसने ये डिजाइन की थी साड़ी, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी डिजाइनर है, इनकी फ्रेंड, उन्होंने डिजाइन की थी वो साड़ी। और जब उसको हमने ये बात बताई तो वो भी यकीन नहीं करी थी, वो तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये कलर तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। और हमें इसलिए पता था क्योंकि हम मैचिंग पहनते थे। तो मुझे पता है कि हमारी शादी, इनकी बहन की शादी पे मैंने वही साड़ी पहनी थी, तो इन्हें रेड कलर की, मेरून कलर की शर्ट सिलवाई थी उसके साथ। और जब इस समय मैंने निकाली तो वो शर्ट मैच ही नहीं करी, फिर इनके लिए मेजेंटा कलर की शर्ट सिलवानी पड़ी, और वो साड़ी मेजेंटा कलर की होगी। उसके बाद जितनी भी तस्वीरों में लोगों ने देखा मेरून, मेरी शादी की तस्वीरों में सब मेरून साड़ी है, इनकी बहन की शादी में तब मेरून है ये, और जब मैंने अपने भाई की शादी में पहनी वो साड़ी मेजेंटा कलर की थी पूरी तस्वीरों में। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते। मैं क्यों गवाहियां शेयर करते हैं? क्योंकि अगर परमेश्वर की चीजें जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं, अगर वो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उस अधिकार से, उस अथॉरिटी से आपको नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन ये मैं गवाहियां इसलिए नहीं बताता हूं कि मैं आपसे डिफरेंट हूं या कोई सुपीरियरिटी बताने के लिए नहीं, लेकिन ये बताने के लिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ये बाइबल का परमेश्वर जो इस वचन में बातें लिखी हैं वो कोई कहानी किस्से नहीं है, वो आज भी सही है। जितने लोगों ने देखा हुआ है, आप उस पुरानी तस्वीरों को और आज की तस्वीरों को कंपेयर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर काम है। बस मैंने कहा हमें संतुष्ट रहना सीखना है। अगर हम संतुष्ट रहना सीखेंगे तो परमेश्वर हमारी हृदय की अभिलाषाओं कैसे पूरा करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर यह गारंटी है कि परमेश्वर जरूर हमारी हृदय की अभिलाषाओं को पूरा करेगा, और वो इस बात का आदर करेगा कि अगर हमने उस पर ट्रस्ट किया है, हमने संतुष्ट रहना सीखा है। और ये तो कई बहुत सी ऐसी गवाहियां जो हमने अपने जीवन में देखी हैं और परमेश्वर काम को देखा है। दिस इज वन ऑफ द टेस्टिमनी। एक ऐसी चीज है जो मैंने जिंदगी में बहुत ही अमेजिंग देखी, एक सरप्राइजिंग चीज देखी जो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से किया। लेकिन सिर्फ सिंपल जब हमने इस बात के लिए अग्री किया कि परमेश्वर हम आप पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम जो कुछ उसमें हम संतुष्ट रहने के लिए तैयार हैं, है ना। और हम उस समय उसको गिफ्ट भी नहीं दे पाए क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये बोला कि आपका गिफ्ट ड्यू है। और उसके बाद परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। जब थोड़ा समय के बाद, हमने 6 महीने के बाद जब वो पहली बार आए, तब हमने उनको गिफ्ट दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अपनी इज्जत के लिए या अपने आपको हम सोशल रेपुटेशन दिखाने के लिए हम कहीं ना कहीं से उधार लेकर के खर्चे कर लेते हैं। लेकिन हमें संतुष्ट रहना है, जो कुछ भी है बिना शर्माए हुए उसको एक्सेप्ट करना कि हमारी ये कंडीशन है और हम उसी में संतुष्ट रहेंगे, उसी में हम खुश रहेंगे और उसी में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि जो भी हमारे सब खर्च हम करते हैं, है ना, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले कि हमारा कोई भी खर्चा जो है असंतुष्टि की वजह से ना होने पाए, हम किसी चीज का लालच ना करें। फिर हमने देखा कि हमारे किसी की बराबरी में ना हम खर्च करें। उसके बाद हमने देखा कि हम जो है अगर ज्यादा हमारे पास है तो हम एक सिंपल लाइफ बिताएं और हम एक दूसरे की दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकें उस पैसे से। और उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए कि
हम एडवर्टाइजमेंट्स के प्रभाव से दूर रहें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स क्या करते हैं, हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं और हमें उसका मतलब भी नहीं पता, इंपॉर्टेंस भी नहीं पता, हमारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन कई बार हम एडवर्टाइजमेंट से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि जो हमें खर्चे नहीं करने चाहिए वो भी हम कर बैठते हैं। इट्स नॉट अ नीड, सिर्फ हम उससे इंप्रेस होकर के, क्योंकि वो इतना केमिकली हम पर इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स के ऊपर कि हम वो चीज कई बार आउट ऑफ नेसेसिटी हम कर लेते हैं। इसलिए बड़ा ही सावधान रहिए एडवर्टाइजमेंट्स के प्रभाव से। और उसके बाद जो कुछ भी आपके पास है, एक रिटन बजट बनाना जरूर करिए, कि रिटन बजट बनाइए आपके इनकम एक्सपेंसेस का। और उसके साथ एक और चीज होगी, आप जो परमेश्वर का हिस्सा उसको ईमानदारी से दे पाएंगे और आप प्रभु का धन्यवाद कर पाएंगे। जब पलट के देखेंगे आपके हाथ में इतना पैसा आया, इतना खर्च किया आपने, तब धन्यवाद कर पाएंगे, प्रभु इस महीने आपने मुझे इतना पैसा दिया, इस महीने आपने मेरी इन जरूरतों को पूरा किया। क्योंकि जब कई बार हम लिखते नहीं, हम भूल भी जाते हैं और हम कई बार चीजों को बड़ा ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन एक एक चीज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मुझे याद है आज भी, हर चीज आज सुनने में अजीब सी लगेगी शायद आपको, लेकिन हमारे माँ बाप ने सिखाया कि हर छोटी चीज को धन्यवाद दुआ के साथ पहनो, यूज करो। और कपड़ों को हमेशा सिखाते थे कि नया कपड़ा परमेश्वर के भवन से शुरू करो, है ना, चाहे वो नया अंडर शर्ट भी है तो वो परमेश्वर के भवन से शुरू करो, पहली बार उसको परमेश्वर के भवन में पहनो, ताकि हम दिल से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें उस चीज के लिए। और इस चीज को हमने सीखा, चाहे वो छोटी सी चीज हो, लेकिन हर चीज के लिए जब प्रभु का धन्यवाद करते हैं वो चीज परमेश्वर को पसंद आती है। और धन्यवाद तभी कर सकते हैं जब हम संतुष्ट रहना सीख सकें, नहीं तो कुड़कुड़ाहट और जो है असंतुष्टि क्या करती है, हमारे धन्यवाद को हमारे जीवन से चुरा लेती है। एक रिटर्न बजट प्लान बनाइए ताकि आप किसी प्रकार से, क्योंकि बड़ा ही साधारण सी बात है, बड़ा स्पष्ट बात है, अगर आपके खर्चे आपकी जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं, आपकी इनकम से ज्यादा हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कहां जा रहे हैं, डेट, कर्जे में जा रहे हैं, है ना, डेट के अंदर जा रहे हैं। और अगली बार हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें कर्जे के विषय में क्या बताता है, हमें कर्जा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, है ना, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और इस अगले सप्ताह के लिए मैं आपको इंकरेज भी करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते में अगर आपके ऊपर कोई भी थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ आप दोनों बैठ करके देखिएगा, अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, अगर आपने लोन्स ले रखे हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाइएगा एक कागज पे। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ये आपको मैं किसी को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ये आपके हस्बैंड वाइफ या जो फैमिली है, आप उसके साथ बैठ करके आप उसके कर्जे की लिस्ट बनाइए। और हम, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं गवाहियों को बांट रहा हूँ, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि वो अपनी सामर्थ्य को दिखाने के योग्य है। और अगले संडे आप उन पर्चियों को फोल्ड करके रखिएगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, उन खर्चों, उन स्लिप्स को रखिएगा अपने साथ, कोई एक मेटल का बर्तन रखिएगा और एक माचिस या लाइटर को रखिएगा। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर से आजादी को मांगेंगे और परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करके हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें उस डेट के विषय में क्या सिखाता है, अगर हम हैं तो कैसे उससे आजाद करने के विषय में हमें सिखाता है, हम उस पर मनन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मौका दिया कि हम फिर से अध्ययन कर सकें, सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिलने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, एक बार प्रार्थना में चलें। हालेलुया। और फिर मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ये याद रखें अपने खर्चों में कि प्रभु मैं मालिक नहीं हूं, मालिक आप हैं। और प्रभु के आत्मा ने अगर आपको कहीं भी टच किया है, कहीं भी छुआ है, तो आप प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं कोई भी